तो जिस आईपीओ का इन्वेस्टर्स को पिछले काफ़ी समय से इंतजार था वो आईपीओ आज खुल चुका है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस आईपीओ की बात कर रहे हैं। चलिए ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं, आपको बताते हैं कि हम टाटा कैपिटल के आईपीओ की बात कर रहे हैं और ये आईपीओ आज से यानी कि 6 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। और इसकी एक अच्छी बात आपको कहें या फिर एक अहम बात कहें तो आईपीओ खुलने से पहले ही टाटा कैपिटल ने 4000 करोड़ रुपए की रकम जुटा ली है। तो इस वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि टाटा कैपिटल के आईपीओ का जीएमपी कितना चल रहा है। दूसरा ये भी बताएंगे कि इसका टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर्स पर कितना असर देखने को मिल रहा है, शेयर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और तीसरा ये भी बताएंगे कि आपको टाटा कैपिटल के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या इसमें रिस्क हो सकते हैं, ये भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले आपको बताते हैं टाटा कैपिटल के आईपीओ की डिटेल। तो इसकी डिटेल पर एक नज़र डालें तो जैसा कि अभी बताया कि सब्सक्रिप्शन के लिए 6 से 8 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इशू साइज की बात करें तो कंपनी इस आईपीओ के जरिए 15,512 करोड़ रुपए के आसपास की रकम यहां पर जुटाना चाहती है। प्राइस बैंड की बात की जाए तो ये 310 से 326 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। और यहाँ पर आपको एक अहम बात ये बता दें कि जो अनलिस्टेड प्राइस है, अनलिस्टेड मार्केट में जो प्राइस है वो करीब 735 से 765 रुपए के बीच में है। यानी कि इस आईपीओ के जरिए आपको लगभग 50% डिस्काउंट पर ये शेयर्स अलॉट होने वाले हैं। अगर आपको आईपीओ ये अलॉट होता है तो 50% सस्ते हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये शेयर मिलने वाले हैं। अब लॉट साइज की बात करें तो इसके एक लॉट के अंदर 46 शेयर रखे गए हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए होगी वो होगी 14,996 रुपए के आसपास। लिस्टिंग डेट की बात करें तो ये 13 अक्टूबर यहाँ पर होने वाली है। अब कंपनी फ्रेश इशू के जरिए 6,846 करोड़ रुपए की रकम जुटाएगी और अपने कामकाज में आगे कंपनी इसका इस्तेमाल करेगी। और ओएफएस से 8,665 करोड़ रुपए के आसपास की रकम यहाँ पर जुटाई जाएगी। और आपको ये बता दें कि जो टाटा कैपिटल का आईपीओ है ये एनबीएफसी का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। इशू साइज के हिसाब से 15,512 करोड़ रुपए का इसका इशू साइज यहाँ पर होने वाला है। अब आपको हमने शुरुआत में बताया था कि कंपनी ने आईपीओ खुलने से पहले ही 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जुटा ली है। तो कैसे, ये जान लीजिए। दरअसल 3 अक्टूबर को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बोली लगाने की तारीख थी और इसमें कंपनी ने 4,642 करोड़ रुपए की एंकर इन्वेस्टर्स से रकम जुटाई है। अब आपको बता दें कि किन फंड्स ने इसमें बोली लगाई है। एंकर इन्वेस्टर्स बुक में कौन कौन से बड़े नाम यहाँ पर शामिल हैं, तो कुछ नाम आपको बताते हैं। इसमें सबसे बड़ा यहाँ पर एक नाम आ रहा है वो है एलआईसी का। एलआईसी ने इसमें बोली लगाई है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, नोमुरा, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली जैसे यहाँ पर कुछ बड़े नाम हैं जिन्होंने इसमें बोली लगाई है, जो टाटा कैपिटल के एंकर इन्वेस्टर यहाँ पर रहे हैं। अब जैसा कि हमने आपको बता दिया कि फ्रेश इशू से टाटा कैपिटल को 6,846 करोड़ रुपए की रकम मिलने वाली है और ओएफएस के जरिए जो मौजूदा निवेशक हैं उनको 8,665 करोड़ रुपए के आसपास की रकम यहाँ पर मिलेगी। अब इस ओएफएस के जरिए जो टाटा सन्स हैं वो 23 करोड़ अपने शेयर बेचने वाली है और आईएफसी यहाँ पर 3.5 करोड़ के आसपास अपने शेयर बेचेगी और लगभग ये जो कुल टोटल इक्विटी डाइल्यूजन का 11% के आसपास यहाँ पर होने वाला है। अब आपको ये भी बताएंगे कि इस आईपीओ का जीएमपी कितना चल रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस आईपीओ में पैसा लगाना की सोच रहे हैं तो आपको बताने वाले हैं कि कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन दी गई है कि इस आईपीओ में पैसा लगाया जाए या फिर नहीं, ये जान लीजिए। उसके बाद आप ये फैसला ले सकते हैं कि आपको टाटा कैपिटल के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं। तो कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ ने टाटा कैपिटल के आईपीओ को सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म यहाँ पर एक टैग दिया है। अब पहले जान लीजिए कि आईपीओ अच्छा क्यों है, क्या रीज़न इन्होंने दिए हैं। तो पहला रीज़न दिया है कि तेज़ी से बढ़ते हुए एनबीएफसी सेक्टर में पोजीशन जो है टाटा कैपिटल की वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। रिटेल और एसएमई लैंडिंग पर जो है वो कंपनी का फोकस है और डिजिटल इनोवेशन इसमें तेज़ी से आ रही है। इसका भी बेनिफिट जो है वो टाटा कैपिटल को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा।
बिजनेस पोर्टफोलियो टाटा कैपिटल का डाइवर्सिफाइड है और टाटा ब्रांड का एक भरोसा भी है, तो ये भी यहाँ पर एक पॉजिटिव यहाँ पर साइन होने वाला है। इसी के साथ एसेट क्वालिटी अच्छी है, लोन रिकवरी में यहाँ पर एक अनुशासन है और लाइबिलिटी मैनेजमेंट इसका मजबूत है। तो इस लिहाज से कैनरा ने इस आईपीओ को अच्छा बताया है, लेकिन इसमें कुछ रिस्क भी बताए हैं, तो ये भी आपको जान लेना चाहिए। रिस्क क्या बताए हैं ये जान लीजिए। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि टाटा मोटर्स फाइनेंस के मर्जर का इसमें असर देखने को मिल सकता है, हालांकि वो धीरे धीरे सामान्य होने की भी उम्मीद यहाँ पर जताई गई है। दूसरा जो एक बड़ा रिस्क बताया गया वो ये कि एनबीएफसी सेक्टर में हमेशा रेगुलेटरी चेंजेस होते रहते हैं, ब्याज दरों का जो उतार चढ़ाव है और कंपटीशन का ये रिस्क यहाँ पर लगातार बनता रहता है। तो आईपीओ में पैसा लगाने से पहले आपको ये रिस्क भी ज़रूर देखने चाहिए। अब आते हैं इसके जीएमपी पर। तो इसका टाटा कैपिटल का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, अगर उसको देखा जाए तो ये इस वक्त करीब 13 रुपये के आसपास यहाँ पर चल रहा है। 13 रुपये इसके टाटा कैपिटल के जीएमपी है 4 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक। लेकिन आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को इसका जो जीएमपी था वो 20 रुपये चल रहा था, यानी कि इसमें गिरावट देखने को मिली और जीएमपी में लगातार गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो जीएमपी होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, ये कोई सटीक अनुमान नहीं देता कि ये इतने प्रीमियम पर ही आईपीओ लिस्ट होगा, ये सिर्फ एक अंदाज़ा देता है। तो इसके हिसाब से आप थोड़ा सा अपनी प्लानिंग करके चल सकते हैं। आपको सिर्फ ये अंदाज़ा दे रहा है, सटीक अनुमान जीएमपी नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी भी आईपीओ में, किसी भी शेयर में, किसी म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि आपके लिए ये आईपीओ सही रहेगा या फिर नहीं। अब ये तो हो गई जीएमपी की बात। अब आते हैं कि इसका टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर्स पर क्या असर देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों से जब से टाटा कैपिटल के आईपीओ की खबरें आई हैं तब से टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयरों पर इसका पॉजिटिव असर रहा है। लेकिन अगर हम 3 अक्टूबर फ्राइडे के सेशन की अगर बात करें तो करीब 5.5% गिरावट के साथ टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। लेकिन पिछले 5 दिन में ये शेयर जो है वो 20% तक दौड़ता हुआ नजर आया है। पिछला 1 महीने देख लें तो 50% की तेजी जो है वो टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर्स में यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये थी टाटा कैपिटल आईपीओ से जुड़ी पूरी डिटेल कि आईपीओ कब से खुलने वाला है, आईपीओ कंपनी ने, टाटा कैपिटल ने एंकर इन्वेस्टर से कितनी रकम जुटाई है, कौन कौन सी कंपनियों ने इसमें बोली लगाई है और आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, जीएमपी क्या संकेत दे रहा है, ये सब कुछ हमने आपको इसमें बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी, इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।